हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके की दुनिया। फ्रेंड्स, मेरा ये तीसरा वीडियो है। मैंने पहले वीडियो में अपने चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया था, और जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने अपने असहयोग आंदोलन के बारे में बता रही थी। असहयोग आंदोलन के बारे में बता रही थी, उसी से जो रिलेटेड अभी और भी चीज़ें बाकी रह गई थी, तो मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और उसके बारे में डिटेल से। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने जो नोट्स मैं बना रही हूँ, इससे क्या है कि आप जो CDPO या BPSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप एक टॉपिक जैसे असहयोग आंदोलन पूरा एक आंसर लिखना चाहते हैं, तो इसको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, तो वो भी आपका आंसर इससे बन जाएगा आराम से। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो तरीके के आंसर्स आपको इसमें मिल सकते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, दोनों तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उस समय पटना में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया, जिसके कुलपति मौलाना मजरुल हक थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जो मैं पहले बता रही थी कि असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को शुरू हुआ और 22 तक चला था। तो बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। तो क्या क्या हुआ, तो स्टार्टिंग से मैं बता ही रही हूँ। अब उसके आगे क्या क्या हुआ ये भी इस वीडियो में बता रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि पटना में राष्ट्रीय उसी समय कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके कुलपति थे मौलाना मजरुल हक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो यहाँ देखिए, आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी जी ने 1921 में, मैंने कहा ना 1922 तक चला था आंदोलन, तो 1921 में राष्ट्रीय कॉलेज के परिसर में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। एक और तरीके से ये हुआ कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई 1921 में। मैंने कर दिया है सब चीज़ का। कोई भी टॉपिक से आए किसी तरीके से, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए, उसी समय श्रीमती एनी बेसेंट का आगमन भी पटना में इसी अवसर पर हुआ। इसी असहयोग आंदोलन में ही पटना में आई थी श्रीमती एनी बेसेंट उसी समय। और यह आंदोलन बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ, बहुत एक्टिव रहा है। मैंने उसी दिन बताया था कि अपने चंपारण में, बिहार में अपने चंपारण हो गया, अपना सारण भी यूँ कह सकते हैं, भागलपुर, दरभंगा, ये सारे जो एरियाज थे, इनमें एक्टिव रहा ये आंदोलन। बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें, तो इसीलिए ये लोकप्रिय रहा ये आंदोलन। और इसी अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये मैंने एक बात मेंशन कर दी है कि ये लोकप्रिय रहा, और इसी अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और यहाँ देखिए, सर्च लाइट प्रकाशन के माध्यम से देश नामक लेख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रकाशित किया गया। यहाँ देखिए, सर्च लाइट की बात करते हैं। सर्च लाइट प्रकाश है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया कि प्रकाशन के माध्यम से देश नामक लेख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में प्रकाशित किया गया। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। और फिर देखिए, यहाँ स्टार्ट हो गया कि मौलाना मजरुल हक के जो मित्र थे वो खैरू मियाँ थे। तो उन्होंने पटना बिहटा रोड के समीप कुछ भूमि दान में दी, जिस पर मजरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की। मैं बता रही हूँ कि जो मौलाना मजरुल हक साहब थे, जिनके नेतृत्व में जिनके मित्र थे खैर मियाँ, उन्होंने पटना और बिहटा रोड के जो दरमियान बीच समीप जो है, इन दोनों के भूमि दान दे दी। कुछ उनकी भूमि थी खैरू मियाँ की, जिस पर मजरुल हक साहब ने सदाकत आश्रम की स्थापना की। और बिहार के इस आश्रम से आंदोलन को संचालित किया गया। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसने दिया, खैरू मियाँ ने दिया पटना बिहटा रोड के बीच, और उसी जगह मजरुल हक साहब ने सदाकत आश्रम की स्थापना कर दी। और जो हमारा असहयोग आंदोलन था, इसी आंदोलन को संचालित किया गया इस आश्रम से। अब देखिए, कालांतर में यह जो आश्रम है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थल फिर बाद में कांग्रेस के प्रांतीय कार्यालय के रूप में स्थापित हुआ।
फिर कालांतर में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थल हो गया और बाद में कांग्रेस के प्रांतीय कार्यालय के रूप में यह स्थापित हो गया। और देखिए, इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई। मैं अभी पहले बताया कि विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो इसी आंदोलन के क्रम में बता रही हूँ कि राष्ट्रीय विद्यालयों की, जैसे जामिया मिलिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम हो गया और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक स्थानों की स्थापना की गई। ये जो आंदोलन चल रहा था इसी पीरियड में ये सारी चीजें की गई। तो ये काफी नई नई चीजें थी। तो मेंशन रखिएगा कि असहयोग आंदोलन है, और ये मैंने मेंशन करिए और आप याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन का जो दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते रहे हैं, होते गए, और क्या लोगों को उसे मतलब यूनिक चीज, अलग अलग चीजें, जैसे मैंने बताया जामिया मिलिया, अलीगढ़, ये सब चीजों की स्थापना हुई। तो ये काफी नया था। और देखिए आगे, देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। यहाँ देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत कैसे किया, तो 17 नवंबर 1921 में मुंबई के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान किया गया। अब देखिए, यहाँ देखिए, सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी, उस समय जो गवर्नमेंट थी तो जानिए है, अंग्रेजों का शासन था, तो करार देते हुए लगभग 30,000 में मेंशन किया मैंने, आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा की धमकी दे दी। गांधी जी ही अगुआ थे इस आहार, मैंने मेंशन किया ना, गांधी जी के जो इसमें लड़ा गया बहुत सारा आंदोलन, वो आंदोलन की मैं बता रही हूँ बारे में। तो जब मैंने अभी दूसरा आंदोलन का बताया और उनका जो योगदान हमारे भारत को आजाद कराने में, तो सारी चीजें मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, गांधी जी गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा की धमकी दे दी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग में भीड़ ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मी की जान ले ली। अब देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, जैसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी थी, किसमें, असहयोग आंदोलन में, और गिरफ्तारी के बाद दी थी। और लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा, गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस निकला था। उस समय पुलिस द्वारा फायरिंग की गई भीड़ में थाना पर हमला करके 5 फरवरी, देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गई, जिससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ। फिर यहाँ देखिए कि 22 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णयानुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अब इतने लोगों की जान चली गई, बहुत ज्यादा लॉस हुआ, तो इस वजह से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णयानुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ देखिए, गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार करके 6 वर्षों के कारावास की सजा दी गई। गांधी जी को भी अब देखिए, जब समाप्त हो गया आंदोलन, स्थगित कर दिया 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णय अनुसार, क्योंकि उनका निर्णय ही सर्वोपरि था। तो यहाँ देखिए, गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 ईस्वी, मैंने मेंशन कर दिया, मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार करके 6 वर्ष, यहाँ देखिए 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। यहाँ पे अब असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने से और गांधी जी अचानक स्थगित हो गया। अब ये गांधी जी की गिरफ्तारी, अचानक गांधी जी को गिरफ्तारी के कारण खिलाफत मुद्दे का भी अंत हो गया। मैंने अभी मेंशन उधर आगे बताया था ना पहले वीडियो में कि खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ उसके बारे में बताया था। तो उसी का अंत इसमें ही हो गया, उन जो गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, इसके खिलाफत का मुद्दा भी समाप्त हो गया।
अब देखिए हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई, गांधी जी पकड़ा गए और मतलब गिरफ्तार हो गए और जो आंदोलन थे वो समाप्त हो गए। तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई और संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। ये और भी बड़ा लॉस हो गया। सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया और इस आंदोलन में ना ही स्वराज की प्राप्ति हुई और ना ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। इस वजह से ये आंदोलन चल रहा था, उनमें से कोई काम नहीं हो पाया। ना इस आंदोलन में स्वराज की प्राप्ति हुई, मैंने पहले वीडियो में बताया, और ना आपको और ना ही पंजाब के अन्याय का निवारण हुआ, ये पहले वीडियो में बताया था। तो ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकी इस आंदोलन के दौरान। अब यहाँ देखिए इस आंदोलन के असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। अब इतनी असफलता हुई इस आंदोलन में, इतनी असफलताएं झेलनी पड़ी, लेकिन के बावजूद भी महान उपलब्धि हासिल हुई। कांग्रेस एवं गांधी जी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हो गया। ये एक बहुत बड़ा ये था, प्रॉफिट था इस आंदोलन में कि जनता, भारतीय जनता का विश्वास जागृत हो गया। गांधी जी और कांग्रेस के संपूर्ण इसमें भारतीय जनता का विश्वास जागृत हो गया और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। और समूचा देश में पहली बार एक साथ आंदोलन उठा। समूचे देश में पूरे लोग एक साथ हो गए, एकत्रित होकर उन्होंने आंदोलन लड़ा। ये एक अच्छी बात थी। और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली। देखिए पूरे देश को उसी टाइम हिंदी को मान्यता मिली थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉप वो आपको मार्क करना चाहिए हो गया। सवाल का जवाब दे, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा जो थी पूरे के रूप में हिंदी जो है उसको मान्यता मिल गई सहयोग आंदोलन के दौरान। और चरखा चरखा और करघा को भी बढ़ावा मिला। जो गांधी जी चलाते चरखा और करघा को भी बढ़ावा मिला। तो इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई। फ्रेंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी मेरी जो बताई हुई चीज़ें हैं ये आप एग्ज़ाम में हेल्पफुल हों और हमारा वीडियो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप और मेरे वीडियो को देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को भी। थैंक यू फ्रेंड्स।